इसी हालात में मैं यहाँ पर हूँ। और चलिए अब बुलाते हैं जीत को, जो आमची मुंबई से है। आइए जीत, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। जीत, आपके तो नाम में ही जीत है। यही जीतेगा। थैंक यू। क्या लगता है आपको? सर सच में ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है और न्यू ईयर का जैसे बोलते हैं ना कि गिफ्ट ही मिला है 2018 का। तो सच में बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है हमारा एंड सच में बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मजा आ रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल। चलिए, और ये मतलब ये हमेशा जब भी बात करते हैं शो पर भी इनके साथ हमने इनसे कहा है कि भाई ऋतिक का अंदाज इनमें समाया हुआ है, वो इनबिल्ट है थोड़ा सा। चलिए आगे उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन लेट मी कॉल अपॉन नाउ कंटेस्टेंट नंबर 4 अनुराग मिश्रा फ्रॉम राउरकेला। अनुराग मिश्रा, आइए अनुराग जी। फोन आ रहे हैं राउरकेला से, क्या कह रहे हैं लोग? देश भर में आवाज आपकी गूंज रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। माय फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सब कोई मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं एंड बिग एफएम के साथ नाम जुड़ा है, वो बहुत अच्छा मोमेंट है मेरी लाइफ में और मेरे म्यूजिकल करियर में। और आपने हमसिका अय्यर जो कि आपकी मेंटोर है उनके साथ गाया है, वो एक्सपीरियंस कैसा है? वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। प्लेबैक बॉलीवुड में टायर 1 सिंगर के साथ आपका खुद का प्लेबैक आ रहा है, तो इससे बड़ी बात और हो नहीं सकती। चलिए, तो सबके लिए बिल्कुल कमाल का ये एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इस बार हमने कुछ हटके किया है। हर कंटेस्टेंट के लिए एक मेंटोर जिनके साथ मिलकर इन्होंने गाना गाया है, और वो YouTube पर बिग ओरिजिनल्स जो हमारा चैनल है वहां पर आप देख सकते हैं। बहुत ही कमाल के वीडियोस और ये जो गाने इन सब ने मिलकर गाए हैं वो अपलोड किए गए हैं, जो बहुत पसंद किए जा रहे हैं। नाउ लेट मी कॉल अपॉन हमारी अगली कंटेस्टेंट टॉप 10 में से नेहा करोड़े फ्रॉम दिल्ली। आइए नेहा जी। बताएं नेहा जी, अब तक का ये सफर और टॉप 10 में आप हैं, और जो गाना आपने गाया उसके बारे में। टॉप 10 में होना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ड्रीम, बिकॉज हम बचपन से रियलिटी शोज देखते आ रहे हैं, बट ये पहला रियलिटी शो है जहाँ पे ड्रामा कम गाना ज्यादा, और बहुत मजा आया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्या बात है। ये अगले सीजन की टैगलाइन हो सकती है, ड्रामा कम गाना ज्यादा। बहुत अच्छा जी। So it was a very real experience. हम एक्चुअली गए, हमारे मेंटोर्स ने एक्चुअली हमें मेंटोर किया, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, अनु जी के साथ भी वक्त बिताने को मिला, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट, दैट वी गेट टू लर्न। वंडरफुल। चलिए, तो सीखने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहना चाहिए जिंदगी भर, और आगे भी आप बहुत कुछ सीखते रहें, और ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। टॉप 10 तक आप पहुंचे हैं तो खिताब के बहुत करीब। चलिए, लेट मी कॉल अपॉन नाउ अर्पिता चक्रवर्ती फ्रॉम अहमदाबाद। आइए अर्पिता जी, Tell us about your experience, अभी तक की जो जर्नी रही है बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 5 में। सबसे पहले I would love to thank Big FM for this wonderful initiative, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है for singers like any singer like us, and मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने जब सुना इसके बारे में, और especially when I heard about our judge Anu ji, I love him and he's a living legend. Absolutely. And he's been an institution. Absolutely. So Big FM has given us the platform to actually learn from him, and also showcase our talent here. So it's just a wonderful experience. मेरे लिए बहुत अच्छा learning experience था। तेरा कैमरा नीचे रख। और सर, अब आपसे जानना चाहेंगे इस बार, जो मैं ये बुके पकड़ लेता हूँ जी। मैं अपने आप को बेहद खुश नसीब मानता हूँ सीरियसली, कि मैं बेनेटल बिग गोल्डन वॉइस का एक हिस्सा बन चुका हूँ। ये मेरा पहला सफर है इनके साथ, ये 5वां सीजन है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की मुझे हो रही जब तरुण कटियाल मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी हो चुकी है इन सिंगर्स की, और आप एज अ जज और मेंटर्स की यूट्यूब पर इतने हिट्स मिल चुके हैं, इसका अंदाजा आपको नहीं है। और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरा पहला सीजन है और मेरे पहले कदम इसमें आए हैं, और ऐसी खुशखबरी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ एज अ जज टू गाइड माई सिंगर्स। अब देखिए कि तरुण कटियाल साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, बिग एफएम के बारे में तो कहूँगा कि फैंटास्टिक टीम एफर्ट बाय एवरीबॉडी, लेकिन तरुण को मैं स्पेशली सिंगल आउट करूँगा,
आप शायद अगर नहीं जानते हैं, ये आपके मीडिया के जरिए अगर इस सारी दुनिया में बात फैल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि तरुण कटियाल साहब वॉज द पर्सन who actually initiated Indian Idol। आपको याद होगा सबसे पहला इंडियन आइडल जो आया था, वो उसके बारे में आप बिल्कुल अगर आप तालियां बजा रहे हैं तो जायज है तरुण के बारे में। और तरुण का आइडिया था कि अन्नू मलिक को बुलाया जाए। दैट वाज वे लॉन्ग many years back and the highest TRPs, यानी कि I think it went to 14 or something। इतनी TRPs कभी किसी शो ने देखी थी, उस वक्त आई थी for the first Indian Idol। and काफी मेमोरीज हैं तरुण के साथ। जब ऑटोबायोग्राफी अगर मैं लिखूं, लिखने वाला नहीं हूं, हंगामा हो जाएगा, लेकिन बातें कर सकता हूं तरुण के बारे में। एंड व्हेन तरुण कॉल्ड मी फॉर दिस शो, आई टुक इट एज अ रिस्पांसिबिलिटी। और मैं दावे से कहना चाहता हूं कि देखिए जो 10 सिंगर्स आपके यहाँ हमारे पीछे जो हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, ये वो 10 सिंगर्स हैं who could not make that cut in different reality shows to the top 10। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी आवाज अच्छी नहीं है, बल्कि जब मैंने इनकी आवाज सुनी मैं हैरान हो गया कि कुछ हमारे शोज में भी आए होंगे। एंड दिस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ तरुण कि यार ऐसे वो सिंगर्स को ढूंढा जाए, देश के कोने कोने से ढूंढा जाए। और देश हमारा ये कमाल देश है हिंदुस्तान, हर एक कोने में हम इंडियन आइडल में भी देखते थे और आज मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि क्या क्या आवाज है। आप अहमदाबाद से बोलो, मुंबई से बोलो, महाराष्ट्र से बोलो, बंगाल से बोलो, आप आसाम से बोलो, ओडिशा से बोलो, कहीं से भी बोलो, यूपी एमपी कहीं से भी क्या क्या आवाजें हैं। बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए आगे बढ़ने का। एंड आई थिंक बिग 92.7 बिग एफएम जहाँ मैं यहाँ हुआ एज अ जज, इन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया है फैंटास्टिक। बिकॉज इनके साथ एक आइडिया बहुत अच्छा तरुण लेके आया है कि इनके साथ एक मेंटर्स होंगे। एक मेंटर हमारे बगल में है कविता जी, कि वो उन बिल्कुल जायज है इनके लिए भी कि वो गाना बनाएंगी, या शाहिद मालिया है कुछ गाने सिखाएंगे और सिंगर्स को गाइड करेंगे। उसके बाद जब मेरे पास सिंगर्स आते थे, उनकी आवाज सुनता था, मैं उनको बोलता था भाई यहाँ गड़बड़ है, यहाँ और अच्छा हो सकता है, या ये गाना अलग हो सकता है। अर्पिता के साथ मैं बैठता था, हम बहुत गाने सुनते थे रात दिन। और सुनने के बाद ये नहीं कि बस सिर्फ बुखड़ा सुना, वो बोलती थी बस हो गया, मैंने नहीं, बुखड़ा के बाद अंतरा भी सुनाओ। उसके म्यूजिशियंस बहुत उन्होंने मेहनत की। इट्स बीन अ टीम एफर्ट। और आज रेडियो इज क्रिएटिंग हिस्ट्री। Big 92.7 Big FM is creating history all over the world, I would say, not only in India। लोग पूछ रहे हैं मुझसे, यार who are these singers? ये कहाँ से आए? ये इतना अच्छा कैसे गाते हैं? And people are actually while driving, मुझे फोन आ जाता है, यार अनु जी हम आपको सुन रहे हैं और क्या सिंगर्स हैं। And the fact that they want music composers of our country, terrific composers, इनकी आवाज सुनकर कहते हैं यार ये लड़की को सुनना है, ये लड़की को सुनना है। It's a fantastic thing। And also I would like to add, tremendous thanks to Benadryl। I think Benadryl के साथ बहुत जबरदस्त रिश्ता सिंगर्स का भी होगा, बिकॉज कभी आवाज की बैंड बजती तो बोलते हैं यार बेनड्रिल है क्या, तो बिल्कुल है। एंड टू द टीम ऑफ बेनड्रिल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो, बिकॉज विदाउट यू इट वुड नॉट बी पॉसिबल। एंड मैं अपने अंदाज में कहूंगा, सुर हमारे 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 इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं सिंगर्स 10, हमारे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं सिंगर्स 10 जो सुर से नहीं होते टस और मस। आप कहेंगे सुनते रहो, कोई नहीं कहेगा बस। This is the best that we have here। Fabulous moment for all of us, and I would request Kavita ji to say a few words also। अब मेरे लिए ताली बजाए थी, अगर आप नहीं बजाएंगे तो मैं बजाऊंगा आपके लिए, because east or west। मैंने नहीं बोला, आपने बोला। थैंक यू अनु जी। बिग एफएम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से ये जो 10 नगीने खोजे हैं, तो मैंने 2-4 लोगों को तो सुना है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से उन्होंने पूरा खंगाल के निकाला है, तो 10 के 10 नायाब हीरे ही होंगे। और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे और हम आपसे मिल पाए हैं और आपकी आवाज़ से रूबरू हो पाए हैं। शुक्रिया बेनड्रिल का, बिग एफएम का, जो इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि टैलेंट है, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो करें तो करें क्या, कहाँ जाएं। तो ये जो रेडियो के माध्यम से जो कंपटीशन स्टार्ट किया वॉइस के लिए, और पहले ज़माने में भी रेडियो बहुत पॉपुलर था, बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ, अगेन काफ़ी पॉपुलर हो गया है, तो कि उसमें भी सिर्फ आवाज़ ही सुनी जाती है, उसी से आप एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हो जहन में कि कैसा होगा कैरेक्टर। तो उस तरीके से जो उन्होंने वॉइस सिलेक्शन किया है, इट्स ट्रेमेंडस, इट्स अमेजिंग, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। शुक्रिया।
अच्छा, ऐसा होता है कि शो में तो जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो घबराए हुए होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो अगर कभी जज साहब से कोई सवाल पूछना भी है तो पूछ नहीं पाते क्योंकि उनका फोकस जो होता है वो अपने परफॉर्मेंस पर होता है। तो आज ऐसा करते हैं कि मौका दे देते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स को, अगर वो आप लोगों से कोई सवाल पूछना चाहे तो आप में से कोई सवाल पूछना चाहेगा? अनुज, आप पूछना चाहेंगे? देखो आज तो हिम्मत हो गई, माइक पूछ लीजिए। अनुज जी, मेरा एक सवाल था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे सिंगर्स हैं, बट मुझे पूछना था कि व्हाट इट टेक्स टू सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री सालों भर के, जैसे सोनू निगम, कुमार सानू जी, अरिजीत सिंह। जिनका आपने नाम लिया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता, क्योंकि लोग मुझे भी हाल ही में पूछने लगे कि आपने कितने साल कंप्लीट किए हैं इन द इंडस्ट्री एज कंपोजर। तो मैं नहीं कहना चाह रहा था लेकिन कह दिया मैंने। इट्स बीन 40 years now since I've been। So ये सवाल जो उठता है कि आपको क्या करना चाहिए, एक तो जो मैंने किया है हर युग में, 80s में जब 90s में आया, लेट 80s में मैं अंदर एंट्री मारी थी, मेरी उम्र थी 16 साल। 90s के अंदर आया तो मैंने देखा कि लोग कुछ क्रिटिसाइज कर रहे थे म्यूजिक के बारे में। लोग कह रहे थे यार म्यूजिक सीन इज नॉट गुड। तो मैंने कसम खा लिया, देयर वर अदर कंपोजर्स आल्सो इन 90s हु डिसाइडेड कि यार 90s को एरा बनाएंगे म्यूजिक, जैसे 50s का था, 50s और 60s का था। ये अब कंपोजर्स मिलते थे बात करते थे। आजकल मुझे पता नहीं कितने कंपोजर मिलकर बात करते हैं, लेकिन हम उस वक्त बोलते थे लेट्स मेक 90s द ग्लोरियस ईयर ऑफ म्यूजिक। उसके बाद जब 2000 में आया तो टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, लॉजिक, नोएडा, क्यूबेस सब आ रहा था, एंड दैट वाज बिकॉज A.R. रहमान फ्रॉम द साउथ वाज क्रिएटिंग हिस्ट्री इन प्रोडक्शन। और उन्होंने पन्ना बदला, जैसे पंचम दा ने पन्ना बदला था वे बैक इन तीसरी मंजिल। तो जब ये पन्ना बदल रहा था तो मैंने बोला कि मैं पन्ने के ऊपर जाके बैठ गया था। उस पन्ना जब बदल रहा था तो मैं उस पन्ने पर बैठ गया, मैंने जब बदले तो मैं उसके साथ साथ दूसरे पेज पर जाऊं, तो वो बड़ा मुश्किल काम था। तो आई टू री-इवैल्यूएट माई सेल्फ एंड स्टार्ट लाइफ ऑल ओवर अगेन। उसके बाद जब 2010 के बाद आया तो समथिंग ड्रामेटिक हैपेंड, कुछ नई नई चीजें होने लगी, एक्सपेरिमेंटेशन होने लगा इन टर्म्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन, एंड जो रीमिक्स शुरू हो गए और बहुत कुछ होने लग गया। तो उसको समझते मैं जब 2015 तक आया, 14 तक आया, तो मैंने बोला कि ये सब माहौल चल रहा है, तो हमारे गाने पुराने हम कर चुके हैं, तो लेट मी डू समथिंग डिफरेंट। एंड आई डिड मोमो के धागे, जिसको 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो आई पर्सनली फील कि अगर आपको रहना है, जैसे आपने सोनू निगम के बारे में बोला, खास करके सोनू निगम एंड ऑफ कोर्स अरिजीत इज अ फैबुलस सिंगर। ये क्या करते हैं, इन्हें पता है कि कंपटीशन इज फेयर्स, हमें पता है कंपटीशन इज फेयर्स। अगर आप ये जान लो कि कंपटीशन इज फेयर्स, कोई आपको आने देगा नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि जो बैठ गया वो जाएगा नहीं, और जो आने वाला है वो भी आने वाला है। तो इट्स अ फाइट बिटवीन द वंस हु वांट टू कम इन एंड द वंस हु आर ऑलरेडी देयर। तो आप क्या कर सकते हो, सिवाय हार्ड वर्क की कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नो लक, लक इज इंपॉर्टेंट, लक के बिना आई बिलीव लक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लक के साथ साथ आई डू बिलीव अपना हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। लक के ऊपर बैठ जाओ, यार मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं बड़ा स्टार बनने वाला हूँ, पंडित जी ने कहा है, अच्छी बात है, पंडित जी ने कहा है, तो मैं आराम से बैठ जाऊं और कुछ करो नहीं। अरे गाने तो बनाने पड़ेंगे ना, मुझे कुछ सुनने वाला चाहिए ना, तो आप गाना तो पड़ेगा ना। तो फॉर एग्जाम्पल, you know Sonu Nigam is a great singer, you understand how hard he's working, because Sonu Nigam works hard even now. I've seen him. अब जो मेरी आने वाली फिल्म है, अगर इसकी अनाउंसमेंट आज चुकी होगी कहीं ना कहीं, जेबी दत्ता साहब बना रहे हैं, he's chosen me again for this as a composer। तो हम बैठ के जो काम कर रहे हैं उसमें वो मेरा जुनून देख रहा है, मैं उसका जुनून देख रहा हूँ, और साथ में जावेद अख्तर साहब भी हैं। तो this madness I'm seeing in all of us is the one that sustains a performer। अगर आपके अंदर वो जुनून नहीं है, well, you should not be hearing, you should quit, you should go home। It's madness, it's madness। ये जुनून है, ये मोहब्बत है। अभी कविता जी मुझे कह रही थी कि मैंने इतने क्या गाने गाए इन्होंने, और फिर ऐसा लगता है मैं सब सीख गई, तो मुझे कहती अरे मुझे और सीखना बाकी है। मुझे इनका जज्बा बहुत अच्छा लगा, अभी भी कहा 5 मिनट पहले कि मुझे और सीखना है। तो ये सीखने का जज्बा नहीं जाना चाहिए, एंड you'll survive। बस हो गया ना सवाल? और कुछ यहाँ किसी का सवाल नहीं? हाँ, जी। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? पर्सनल क्वेश्चन है। I find your songs very melodious. So are you listening to me? I am. I'm actually concentrating. So
या तो जितने भी सॉन्ग्स हैं आपके आई फाइंड इट वेरी मेलोडियस और मुझे सीरियसली बहुत पसंद है आपके सॉन्ग्स. आई एम लाइक अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स एंड मुझे लगता है अभी भी लोग सब लोग जानते हैं कि आपके सॉन्ग कौन से हैं. सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि ये जो मेलोडी है, ये जो रोमांटिक वाला फीलिंग है, ये जो इतने सारे अच्छे मेलोडी है, ये जो थॉट्स आपके कैसे कहाँ से आते हैं? हाउ डू यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ मेलोडीज? बड़ा खतरनाक सवाल है. इसको किस तरह से जवाब दिया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली. जनता वांट्स टू नो. नहीं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है. शायरी तो कर दूंगा मैं, आती शायरी करती थी, जाने भी शायरी बोलनी पड़ी. लेकिन ये जो सवाल आपने किया है बनवाली, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट आई वांट टू टेल यू ऑनेस्टली, इंग्लिश में कहावत है, आइदर यू हैव इट और यू डोंट. ये कहावत है. ये मैं सबसे पहले तो सरस्वती माँ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कभी कभी ये सवाल उठता है कि कोई जब गाना बन जाता है तो ये बना कैसे. ये बड़े बड़े सिंगर्स को मैं सुनता हूँ, खास करके रवि साहब को मैं जब सुनता हूँ तो ये गाया कैसे, किशोरदा को सुनता हूँ तो गाया कैसे. एक्चुअली यहाँ जब इधर आता हूँ कुछ गाने बजते हैं जो कभी कभी हमने सुनना बंद कर दिया बिकॉज हम लोग अपने काम में लगे, तो गाया कैसे. आई थिंक नो आर्टिस्ट इन दिस वर्ल्ड विल ले क्लेम टू द फैक्ट कि ये मैंने बनाया है. ये हम हैं ही नहीं. एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, ये हम हैं ही नहीं. हम सिर्फ हम हैं बिकॉज हमें चुना गया है और उसको हम मेहनत करते हैं. कोई कहेगा कि मैं चांद को देख के गाना बनाता हूँ, कोई कहेगा मैं रात को सितारों को देख के गाना. ये ठीक है, अच्छी बात है, मगर रियली ऑनेस्टली मैं दिल से बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है. आप हमारे हिंदुस्तान की अहम जगह की लड़की हो, मैं जिसको बहुत मानता हूँ, नॉर्थ ईस्ट को मैं बहुत दिल से मानता हूँ, खास करके आसाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन जगहों में जाता हूँ मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. अगर मैं ये कहूँ कि मैंने गाना बनाया, इट विल बी अनफेयर. मुझे चुना गया. कभी कभी मुझे समझ नहीं आया कि चुरा के दिल मेरा गाना कैसे बन गया. कभी मुझे पता ही लगा मोमो की थाली कैसे बन गया. बस बाजी पर बैठा सिचुएशन समझी एंड अचानक मेरी नजर ऊपर गई. ये रफी साहब ये करते थे, जब मैं बोलता रफी साहब क्या गाना गाया तो ऊपर उंगली दिखाते थे. वो ऊपर कौन है? वो शख्सियत सरस्वती माँ है जिनके कर्म से हमें. तो मैं गाने मिलट हाँ, और मेरे फादर का बड़ा हाथ है. वो डैडी याद आते हैं, मुझे कहते थे कि यार बाजे पर जब तू हाथ लगाए ना, इतना देख लेना सुरीला हो, सुर पर तेरे हाथ जाए, कोई कॉर्ड ऐसा ना लेना जो बेसुरा हो, जो मेरे कान को खटके. वो बात दिल में रह गई और आज भी मैं वही करता हूँ. जब बाजी पर हाथ लगाता हूँ तो मैं देखता हूँ अगर मेरा दिल धड़क रहा है तो जनता का दिल धड़केगा. अगर मेरा ही दिल नहीं धड़का इन द ट्यून तो क्या गाएगा. तो और मुझे लगता है जनता बड़ी इंटेलिजेंट है. उन्हें पता है ये जो गाने हम बनाते हैं ना, उनके दिल में पहले बन चुके हैं. हम सिर्फ चुने गए हैं उसको निकालने के लिए. आप समझिए. तो मैं इस तरह गाने बनाता हूँ और कोई मुझे इस सवाल का जवाब देना नहीं आता. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आपको दूसरे सवालों की जड़ी लग गई सर. छोटी सी सवाल है. Sir, for the last 2 years, there's been a trend कि we are getting to hear only male songs, male-dominated songs, जहाँ पे females को सिर्फ 2 lines मिलते हैं. तो वो जो मोनोपोली था, वो शायद जैसे आपके एक तारा, it's a full song. लेकिन आजकल में whatever song I get to hear, it's just a 1 line or 2 line of a female singer. तो how do we get back that, you know, हमारा जो एक वो था female songs जो वापस, you know, full गाने ये एक्चुअली सवाल ज्यादातर should be given more to the director who makes the film, because वो सिचुएशन जो देते हैं वो हमें देते हैं. मगर कविता जी अगर इसका जवाब दे दें, because you are a terrific female singer. मैं इसका जवाब यही देना चाहूँगी कि मैंने जितने गाए सोलो सॉन्ग्स गाए हैं और वो सारे गाने अपने आप में बहुत बड़े हिट गए हैं. तो पता नहीं कि जैसा आप बोल रहे हैं कि खुदा ने मुझे चुना उसके लिए, उन गानों के लिए, वो अपनी जगह है. प्लस शायद वो वॉइस टेक्सचर देखते हैं या फिल्म की सिचुएशन रहती है, लॉट ऑफ थिंग्स. नहीं, बट आई आल्सो फील पर्सनली इट्स डिबेटेबल. बहुत अच्छा सवाल है. लेकिन मैंने तो ज्यादातर बहुत फीमेल गाने बनाए थे एंड सुपर हिट गाने हुए. राइट फ्रॉम अगर आप देखो बाजीगर से लेकर आज तक हमने मोमो के गाने में भी हमने फीमेल वर्जन रखा. बट इट डिपेंड्स सिचुएशन क्या होती है. बट ट्रेंड इज चेंजिंग ऑल द टाइम. अब अचानक डोंट वरी, डोंट बी स्केयर्ड. वुमेन पावर इज हियर टू रूल. रेडी Yes, sir. जल्दी जा.
So congratulations to Very Little Big Golden Voice Season 5. Made go on and always on a song. यहाँ भी शायरी मारे ना. All the singers, sharing. देखिए, आपको तो पता है मैं ये रियलिटी शोज बहुत कर चुका हूँ इन इंडियन आइडल, लेकिन इसमें रेडियो के ऊपर करने में एक अपना अलग ही मजा भी है। यहाँ एक तो आप जब सुनते हैं बहुत गौर से सुनते हैं, रूबरू वाली बात होती है कि एक लड़की गाना गा रही है, क्या गा रही है, मुखड़ा क्या, अंतरा क्या, और साथ में जो म्यूजिशियंस हैं क्या बजा रहे हैं। और मुझे जब मुझे ये फॉर्मेट समझाया गया, पूरा कंसंट्रेशन वॉइस पे ही होता है, वॉइस पर ही कंसंट्रेशन होता है। और मुझे जब ये फॉर्मेट समझाया गया, भाई फॉर्मेट क्या है कि जो सिंगर्स अलग अलग रियलिटी शोज में गए थे और जो टॉप 10 में नहीं आए, उनका क्या हुआ। तो मैंने बोला तरुण से क्या चक्कर है। बोला हमने पहले भी, ये 5वां सीजन है, लेकिन इस बार हम मेंटर्स को लेके आएंगे। एंड आई यू इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग अस, कि जो मेंटर्स, जो गुनी मेंटर्स हैं, शाहिद माल्या हैं, कविता जी हैं, जो सुरीली हैं, वो जब गाना बनाती हैं या सुनती हैं या उनको गाइड करती है तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े गाने गाए हुए हैं। मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा और आज मैं दावे से कह सकता हूँ जितने भी हमारे सिंगर्स जो अभी आपको मिले हैं, ये 100% जो आपने सवाल किया है, हमारे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी टॉप संगीतकार हैं और जो आ रहे हैं, जो आने वाले संगीतकार हैं, जो आ चुके हैं, वो भी सब इनसे गाना गवाएंगे। सिंपल बात सी ये है, सुरीली आवाज़ है और बहुत मुश्किल गाने गाए इन्होंने। इनके मेंटर्स ने भी इनकी बैंड बजाने की कोशिश की है कि अतरंगी गाने दिए, सरगम वाले गाने दिए, रेंज देखा है, ऑक्टेव देखा है। तो मैंने देखा है बहुत से सिंगर लो ऑक्टेव में अच्छे हैं, कोई मिडिल ऑक्टेव में अच्छे हैं, कोई हाई ऑक्टेव में अच्छे हैं, कोई हरकतें बहुत अच्छी ले रहे हैं, कोई सरगम बहुत अच्छी गा रहे हैं, कोई अपने गाने बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, खुद ट्यून्स बना रहे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं इसके अंदर जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जितने भी मैंने कंटेस्टेंट को सुना है, तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, तो उन किसी भी आर्टिस्ट के अंदर तब तक वो एक बड़ा आर्टिस्ट नहीं कहलाता जब तक उसके अंदर वो पैशन नाम का फ्यूल ना हो। तो वो चीज़ नज़र आई, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो भूख है कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की, तो वो सभी में नज़र आई। और जिस तरीके से उन्होंने गानों को प्रोड्यूस किया, गाया, निभाया, और जो हरकतें हैं ऑलरेडी उसमें कुछ जो भी नया उन्होंने क्रिएट किया, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। काफ़ी अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें कुछ और नई आवाज़ें इंडस्ट्री को मिलने वाली हैं। हेलो सर, जब कोई कंटेस्टेंट आपके पास आता है या जब ऑडिशंस होते हैं, तब व्हाट इज दैट वन थिंग, क्या वो एक चीज़ होती है जो आपको चूज करने पे मजबूर कर रही है सिंगर? ये सवाल जो है बहुत बार पूछा जाता है और आई थिंक फाइनली अ जज टेक्स हिज ओन डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग और उस लम्हे पर क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने गाना सुना कि भाई इस लड़की ने चुना है क्लासिकल राग, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक वो राग को समझती है और तलफ़ुज़ को मैं देखता हूँ। अगर आपकी तलफ़ुज़ साफ़ है और मुखड़ा अंतरा समझ आ रहा है तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनकी रेंज क्या है। अच्छा, इसका मतलब नहीं अगर आपकी रेंज हाई नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, ये बहुत गलत बात है। कविता जी का मिड रेंज है और लो रेंज है। बहुत से सिंगर्स हैं आउटस्टैंडिंग सिंगर्स जिनकी लो रेंज है, तो मैं उनको आप बहुत से बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, मगर मैं नहीं समझता कि अगर सिंगर का रेंज, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं वो ऑक्टेव हाई में गा रहे हैं, तो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन समझ नहीं आता है। तो मैं चुनता हूँ वो सिंगर्स जिनमें ठहराव भी हो, जिनकी आवाज़ में हाँ और अपनी आवाज़ हो। अगर आप एक ऐसी आवाज़ लेके आए हैं जो यार इस पर्टिकुलर फीमेल सिंगर से मिलती है या इस पर्टिकुलर मेल सिंगर से मिलती है, आई थिंक दैट पुट्स मी ऑफ अ बिट, बिकॉज मुझे लगता है यार ये तो है ही ना, और इनकी उम्र को 70-80 साल के तो नहीं जो लड़के गा रहे हैं। अब कोई अरिजीत की आवाज़ लेके आता है तो मुझे अजीब सा लगता है। मुझे लगता है अरिजीत है सेट अ ट्रेंड, एक प्योरिटी जरूर है, अरिजीत प्योरिटी, मासूमियत एंड देव सेट अ ट्रेंड। तो कोई लड़की आती है बोलती है हाँ मैं बोलती यार इसकी अपनी आवाज़ है। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा,
बोलना नहीं चाहिए वैसे, मगर मैं मजबूरन, क्योंकि आपने सवाल किया तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरे गाने क्यों चल जाते हैं? लोग इसका मजाक भी बनाते हैं, मस्ती भी करते हैं यार, लेकिन गाने सुपरहिट क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा इसके बारे में? इसका एक ही रीजनिंग है, माई वॉइस डजंट रिसेंबल एनी सिंगर इन द वर्ल्ड, इट्स अन्नू मलिक's वॉइस, टेक इट और लीव इट। ऊंची बिल्डिंग अगर गाना गाया तो बोलते चिल्लाते रहते ऊंची बिल्डिंग गाओ। अब क्यों है? 100 मिलियन यूट्यूब हिट्स मिल चुके हैं टुडे, जब पहले मैंने सलमान के लिए गाया था और आज वरुण धवन के लिए गाया है। सुपर हिट गाने हो बिकॉज समवेयर द पीपल नो ये इसकी आवाज है। और हाँ, इफ यू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन मेलोडाइनिंग और आप सीख के नहीं आए, दैट्स अनफेयर। तो बहुत सी चीजें मैं दिमाग में रखता हूँ व्हेन आई पास दी सिंगर्स। इनमें से जो इतने सिंगर्स थे इनमें 10 ही आ गए हैं। अब 10 में तो कौन बनने वाला है? बेटर बिग गोल्डन वॉइस वी डोंट नो, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी आवाजें हैं एंड दे आर रेडी टू लर्न एंड इम्प्रूव, एंड दैट श्रेय गोज टू द big 92.7 Big FM. The reason is very simple. Radio is a very tough medium. यहाँ कोई छुपती नहीं बात, सामने है, सिर्फ आवाज ही सब कुछ एक गिटार प्लेयर है और एक आवाज है, and they have nothing. No, like that girl was saying, no drama, only hard work. मुझे अच्छा लगा वो लाइन। यहाँ एकदम हार्ड वर्क है, and I wanted to be a part of this to find out how tough it is, and I found it very tough. लेकिन the singers are fantastic, and it's been a fabulous journey.